बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ज़फरवार और शकरगढ़ के NA-75 के साथियों, दोस्तों और PTI के जियालो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने आज खुसूसी तौर पर हाजिर हुआ हूँ क्योंकि कल से सोशल मीडिया पे एक शोशा छोड़ा गया है। वो जो इलेक्शन कमीशन ने कल कुछ फैसले किए हैं उसके बारे में ये शोशा छोड़ा गया कि डॉक्टर ताहिर अली जावेद जो है वो केस हार गया है और फिर जो हमारा मुखालिफ उम्मीदवार था वो जो है ना केस जीत गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया इन्होंने पूरा पढ़ा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर चाहता तो वो सिंपली आखिरी लाइन पे लिख देता केस खारिज, डिसमिस्ड या रिजेक्टेड। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने पैरा 7 पे जाएं तो बड़ा एक पूरा पैराग्राफ लिखा है कि ये केस अब कहाँ जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन लिखा है कि देयर आर डिस्प्यूटेड मैटर्स एंड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स मैंने लफ्ज तो नहीं बनाया, इसका मतलब है कुछ मुतनाज़े सवालात उभरे हैं। ये जो मैं 6 दफा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुआ हूँ और अपने सबूत दिए हैं, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये वर्ड यूज किया, ये सेंटेंस यूज किया डिस्प्यूटेड का, मुतनाज़े। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आए हैं, ये उन्होंने माना है और उसके बाद इसके लिए हमें एविडेंस की जरूरत है, यानी सबूतों को पेश करने की जरूरत है और गवाहान को पेश करने की जरूरत है, यानी विटनेसेस, उनका एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, सब उसमें लिखा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि इसके लिए जो बेस्ट फोरम है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, यानी कि इलेक्शन कमीशन हमें खुद रास्ता बता रहा है अपना बेहतर जजमेंट और फैसले के लिए। हमें तो पहले ही पता था इस चीज का। इलेक्शन कमीशन तो एक फ्रीक था। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को एक दिन पहले लगाया। इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर ने वो जाली फॉर्म 45 बनाया जो सारा पाकिस्तान जानता है कि मेरी कम से कम 23-24 हजार की अल्हम्दुलिल्लाह लीड है जो कैंडिडेट को उन्होंने जो नोटिफाई किया था, पूरा पाकिस्तान जानता है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो ये लिखा है, उन्होंने तो हमें रिफर कर दिया और हम ऑलरेडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा चुके हैं। तो ये जो खुशी मना रहे हैं कि जनाब ये इनके हक में फैसला आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम इंशाल्लाह ताला कमिटेड हैं, इलेक्शन से पहले भी कमिटेड थे, बहुत सख्तियां झेली। आप जानते हैं कि हमारे साथियों पे पर्चे हुए, हमारे साथियों को अरेस्ट किया गया। मेरे जैसा आदमी जिसने कभी थाना नहीं देखा था उसको जेल में ठोंस दिया गया। हमारा निशान हमसे ले लिया गया, हमें कोई कंपेन की इजाजत नहीं थी, हम अपना झंडा नहीं लहरा सकते थे। और अभी आपके सामने चंद रोज पहले जिमनी इलेक्शन हुआ, कैसे खुल खिला के कंपेन भी हो रही थी, कैसे खुल खिला के रैलीज भी हो रही थी, झंडे भी लगे हुए थे, निशान भी बताया जा रहा था। तो वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन था वो तो ऐसा इलेक्शन दुनिया की तारीख में नहीं हुआ। और फिर भी ये हार गए, ये हार गए, बुरे तरीके से हार गए। और इन्होंने क्या किया, फिर 2-3 दिन लगे इन्हें नए फॉर्म 45 बनाने में, और जो सारे हमने दिखाए उनको। हमारे पास तो डबल कॉपीज में फॉर्म 45 की। तो मेरे भाइयों, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये प्रोपेगेंडा है इनका। ये वो जो सियासतदान है जो हारे हुए हैं एक्चुअली, और कुछ बेरोजगार सियासतदान है, ये उनकी कोशिश है। ये खुशियां वो मना रहे हैं, लेकिन जिसे इंग्लिश में कहते हैं दिस इज शॉर्ट लिव्ड। ये तो घंटों या दिनों की बात है। जो ही हमारा ट्रिब्यूनल में केस लगता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह ताला 100% फैसला मेरे हक में होगा। और ये मुझे कोई MNA बनना या MPA बनना वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 3.5-4 लाख जो वोटर्स थे उनका हक जो है वो छीना गया और जाली तरीके से, धांधली नहीं हुई, चीटिंग हुई, रिजल्ट चेंज कर दिया गया। और मैं इंशाल्लाह ताला इसके लिए पहले भी कमिटेड था कि मैं ट्रिब्यूनल में भी जाऊंगा, हाई कोर्ट में भी जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा जब तक आपको आपका हक नहीं मिलता। हम इस पे यकीन करते हैं। इमरान खान ने हमें ये डायरेक्शन दी है, इमरान खान ने ये तालीम दी है, ताकीद की है कि फतह हमेशा सच की होती है। सच ये है कि डॉक्टर ताहिर अली जावेद आपका जेन्युइनली इलेक्टेड MNA है। और इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट से मुझे उम्मीद है, क्योंकि जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, हायर जुडिशरी के, वो बेहतर फैसले कर रहे हैं। मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मेरे हक में फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।